सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, 12 साल दिल्ली को बर्बाद करने के बाद में आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने लात मार के भगाया दिल्ली की सत्ता से, भाजपा की सरकार बनी और 100 दिन भाजपा की सरकार को दिल्ली में पूरे हुए। इस 100 दिन के दौरान भाजपा जिस तरीके से दोस्तों मिशन मोड लेके दिल्ली के अंदर में काम कर रही है, वो लोगों को दिख रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, फिर वो चाहे कूड़ों का ढेर हो, 4 एकड़ की जगह खाली करवा दी है अब तक 100 दिन के अंदर में भाजपा ने। वहां पे जहां पे कूड़ों का ढेर हुआ करता था, 4 एकड़ तक की जमीन को खाली करवा दिया गया है। दूसरी, डीटीसी बस को लेके आपको पता है, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार वाली आम आदमी पार्टी के दौर में बसों की संख्या दिल्ली के अंदर में बहुत कम हो गई थी। जितनी होनी चाहिए शीला दीक्षित जी के वक्त में जो थी, उससे भी आधी रह गई और उसमें भी आधी बसेस काम नहीं करती थी, चलती नहीं थी। तो अब 450 बसेस दिल्ली को नए मिले हैं। प्लस जल बोर्ड की तरफ से दोस्तों परवेश वर्मा जी ने 1100 नए टैंकर्स उतारे हैं, ताकि हर एक गांव तक, दिल्ली के कोने कोने गांव तक हर एक व्यक्ति को पानी मिल सके। पहले क्या होता था, इन लोगों से पैसे लिए जाते थे कि पानी चाहिए तो 10 रुपए 20 रुपए दे दो, महीना अगर करना है तो 1000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। खुले आम लूट मस्ती थी। लेकिन अब जीपीएस ट्रैकर के द्वारा पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा, उसके लिए भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा कि दिल्ली के हर एक व्यक्ति तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं, ये जांच होगी। फिर अगर बात कर ले दोस्तों कि दिल्ली के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति बहुत हद तक सुधरी है दोस्तों। हालांकि क्राइम फ्री तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, अमेरिका से अमेरिका हो फिर ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह क्राइम तो होता है, लेकिन क्राइम रेट बहुत कम हो चुका है दिल्ली के अंदर में। हालांकि सरकार चेंज हुई, फिर हमें ग्राउंड पे भी दिखता है किस तरीके से जितनी भी बड़े बड़े रोड्स जो थे उसके आसपास में दोस्तों सर्विस लेन पे झुग्गी झोपड़ियां, इलीगल सेटलमेंट्स बड़ी बनती थी, वो सारी की सारी इलीगल सेटलमेंट्स जो सड़क पे थी उनको खाली करवाने का काम शुरू हो चुका है। मानसून सीजन आने से पहले उससे पानी ना जम जाए, इसलिए दोस्तों सीवेज का काम पूरा तरह से चल रहा है दिल्ली के अंदर में। हालांकि आपको बता दूं, जो अब सबसे बड़ी न्यूज है दिल्ली को लेके वो ये है कि पूरी दिल्ली के अंदर में डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है इस वक्त में। आपको पता, हाल ही के अंदर में अमानतुल्लाह की कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी ओखला के अंदर में दोस्तों जितने इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाया गया है सिस्टमेटिकली एक वोट बैंक के तहत में, उन सब पे गाज गिरने वाली है, क्योंकि वहां पे जितनी भी इलीगल सेटलमेंट्स हैं उन सबको तोड़ने की नोटिस ऑलरेडी दे दी गई है। आपको बता दूं दोस्तों, वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक जमीन है जिसके ऊपर में ये लोग अपना इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा करके रहना शुरू कर दिया था। कई सालों से इनको बसा बसा के वहां पे रहने को व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि ये लोग फ्री में नहीं रहते थे, थोड़ा थोड़ा करके रेंट इनको भी देना पड़ता था। किसको रेंट देते थे वो आप समझ सकते हैं। फिर तैमूर नगर के अंदर में भी भाई साहब इलीगल कंस्ट्रक्शन दबा के वहां पे भी है, तो वहां पे तो ऑलरेडी सारे झुग्गी झोपड़ियां सब कुछ तोड़ दिया। आपको बता दूं कि वो जो जितने भी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे ना, फ्री में नहीं रहते थे, ये सब रेंट चुकाते थे। एक फिक्स्ड अमाउंट उनको दे दिया जाता था, जो लेता था उनसे कलेक्ट करता था। तैमूर नगर के अंदर में जो बंदा इनसे कलेक्ट करता था उसका नाम था चांद मियां। अब आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो हल्ला अभी मच रहा है वो है मद्रासी कैंप को लेके। मद्रासी कैंप आपको बता दूं कि जंगपुरा में आता है। ये मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। हालांकि इस बार दिल्ली की जनता ने लात मार के मनीष सिसोदिया को भी वहां से दफा किया, कहे जाओ, हरा दिया वहां से, ठीक है। तो अब मद्रासी कैंप के अंदर में 370 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया, जिसमें से 189 झुग्गी झोपड़ी वाले जो थे वो एलिजिबल है दोस्तों रिहेबिलिटेशन के लिए, रीसेटलमेंट के लिए। तो उनको नरेला के अंदर में सरकारी आवास मुहैया करवा दिया गया है। ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है। जितने लोग उसमें मतलब एलिजिबल है उनको, बाकी जो इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको तो पकड़ेंगे ही भाई, उनको थोड़ी ना घर देंगे। यहाँ पे भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको घर थोड़ी दिया जाएगा, वो एलिजिबल ही नहीं है। हालांकि इसको लेके अब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के मेंबर है संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहां पे भिंडी रोना करने चले गए
क्योंकि पहले इनके ही वोटर हुआ करते थे। वहां पे जाके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखिए गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है भाजपा की निर्दय सरकार के द्वारा। इनकी कौन सुनेगा? वोट लेने के टाइम भाजपा ने इनसे वोट भी ले लिया, अब इनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। एक तरीके से भाई साहब ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम धाम तो अब है नहीं दिल्ली के अंदर में। इनके जो 3 नवरत्न थे, मनीष सिसोदिया जो कि हैंडसम, इतना भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री, जिसके ऊपर में अभी पिछले हफ्ते एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस सर्व किया मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कि आओ पूछताछ करनी है। 2000 करोड़ का जो घोटाला दिख रहा है हमें, वो पेमेंट शर्ट केस है ये। अब इनको जाना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर में ये तीनों नवरत्न चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं। अरविंद केजरीवाल हारा है न्यू दिल्ली, शकरपुर बस्ती हारे हैं भाई साहब ये सत्येंद्र जैन, और जंगपुरा तो मनीष सिसोदिया। हालांकि तीनों बेल पे बाहर है लिक्वर स्कैम केस में, तीनों तिहाड़ी हैं। पंजाब में जाके बस गए वहां पे, इन दोनों को प्रभारी बना दिया आतपी बातपी को कि तुम प्रभारी और सब प्रभारी बन जाओ। और अरविंद केजरीवाल अभी लुधियाना सीट से राज्यसभा सीट जीतना चाहता है कैसे भी करके। तो अब दिल्ली के अंदर में ये लोग जो काम कर रहे हैं, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये कुछ नहीं है, बस हाई तौबा मचा रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल जितने भी घर है, इलीगल सेटलमेंट्स को तोड़ा जा रहा है, और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलीगल सेटलमेंट्स को तोड़ो। इलीगल का मतलब क्या होता है? अब ये लोग इलीगल को इतना क्यों जस्टिफाई करते हैं पता है? आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनकी पार्टी है ही वैसी। एक बंच ऑफ एनजीओ मिलके इन लोगों को बनाया था, अन्ना आंदोलन में घुसाया था जबरदस्ती का, और बाद में दिल्ली के अंदर में ये लोग जैसे तैसे बेवकूफ बना के लोगों को आ गए थे जीत के। शीला दीक्षित पे आरोप लगाया था, 12 साल में दिल्ली को 20 साल पीछे लेके गए ये लोग। फिर दोस्तों, अब जितने भी लोगों को नरेला सेटलमेंट किया जा रहा है, ये संजय सिंह नहीं बोल रहा है। दिल्ली के अंदर में इलीगल बांग्लादेशी और इलीगल रोहिंग्याओं को जब पकड़ने का ड्राइव चल रहा है, अभियान चल रहा है, तो सबसे ज्यादा दर्द आम आदमी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि अब इनके पास में एक ही राज्य में सरकार बची हुई है, जो कि 2027 में पंजाब में चुनाव होंगे तो वहां से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल कैरियर है, वो भारत के इतिहास में सबसे कम आयु वाली पॉलिटिकल पार्टी, जो 2012 में तैयार हुई और 2027 के अंदर में खत्म, यही होने जा रहा। कहीं पे ये जीत के नहीं आएंगे। हालांकि आतिशी मार्ले ने जो गर्दन हिला हिला के बड़ी बड़ी बातें करती थी, भाजपा की सरकार को बने 15 दिन भी नहीं हुए थे, तब से ये भाजपा पे आरोप लगा रही है, देखिए दिल्ली में लोड शेडिंग हो रहा है। इन लोगों ने वो अफवाह भी शुरू कर दी थी, पूरी दिल्ली के अंदर में रूम को अंधेरा करके फोटो खींच के पोस्ट करते थे सोशल मीडिया में, देखो लाइट नहीं है। हालांकि कितने बार ये फर्जी फोटो पकड़े भी गए हैं इनके कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर भी ये देशम पार्टी है, इनके पास तो कुछ करने को है नहीं दोस्तों, तो ये ऐसी ही राजनीति करते रहेंगे। हालांकि डेमोलिशन ड्राइव जो पूरी दिल्ली के अंदर में चल रहा है दोस्तों, सराहनीय है। वहां के लोगों को दिख रहा है कि भाई हमारे घर, करोड़ों रुपए के घर है वहां पे, उसके पास में जिस तरीके से पार्क में कूड़ा पड़ा रहता था, गलियों में दोस्तों कूड़ा पड़ा रहता था, वहां पे दोस्तों लोग जाना नहीं चाहते थे। करोड़ों का घर बेचने में उनको दिक्कत होती थी। उनके घर के बाहर में, पार्क के आसपास में झुग्गी झोपड़ी वाले सेटलमेंट भी बस जाते थे। तो अब जो ये ड्राइव हो रहा है, पूरे दिल्ली को स्वच्छ किया जा रहा है, कैपिटल बनाया जा रहा है भारत के अंदर में, जैसी कैपिटल हर एक भारतीय ड्रीम करते हैं, सोचते हैं। तब आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी को दिक्कत हो रही है। आपको पता है ये तीनों लिक्वर स्कैम में बाहर है। अभी तो देखिए डीटीसी स्कैम का इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा दोस्तों, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जल बोर्ड के द्वारा जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसमें भी बुलावा आएगा। जितनी भी सीएजी रिपोर्ट है दोस्तों, इन लोगों ने दबा के रखी थी विधानसभा के अंदर में, इन लोगों ने पब्लिक नहीं की थी, क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही जनता को हमारे भ्रष्टाचार के बारे में पता चलेगा, हमारा एक वोट भी नहीं मिलेगा पूरी दिल्ली के अंदर में, एक्सेप्ट फॉर फ्यू बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्यास ऑफ कोर्स। तो इन लोगों ने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी ही नहीं। भाजपा की जैसे ही सत्ता आती है, भाजपा सत्ता में आती है, सीएजी की रिपोर्ट से पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरे भारतवर्ष को।
आपको बता दूं ऐसी ऐसी स्कीमें इन लोगों ने लॉन्च की थी, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में, तमिलनाडु में ऐड छपते थे, गुजरात में छपते थे, बंगाल में छपते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में ये किया। जब भाजपा की सरकार आई तब पता चला कि भाई वो डिपार्टमेंट है ही नहीं, 1 रुपया भी कोई स्कीम के लिए खर्च नहीं किया, जिस स्कीम के लिए उसके ऊपर 10-15 करोड़ रुपए मीडिया एडवर्टीजमेंट में छोड़ देते थे। और दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल ने एक ही चीज जानी है कि भाई अगर टिके रहना है तो मीडिया का मुंह चुप करो, इसलिए करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर से पूरी मार्केटिंग करवाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाते थे कि मनीष सिसोदिया देखिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री क्रांति ला रहे हैं, 2000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ते, वो जरूर देखिएगा कि वो घोटाला क्या है, किस तरीके से इन लोगों ने किया है। सोचिए, इसीलिए कोई मीडिया जाके इनकी पोल नहीं खोलती थी, कभी दिखाती नहीं थी दिल्ली के घर घर जाके कि देखिए काला पानी आ रहा है, ना ही वहां के बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके दिखाती थी कि क्लासरूम की क्या हालत है, टॉयलेट की क्या हालत है वहां पे, ना ही वहां पे कोई सरकारी अस्पताल में जाके दिखाता था कोई मीडिया वाले, क्योंकि इन लोगों के मुंह में पैसे डाल दिए थे ना अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के टैक्स पेयर्स की। इसीलिए कोई भी मीडिया वीडियो ये नहीं दिखाता था। ये तो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल जा जाके एक्सपोज किया, तब जाके पूरे लोगों को पता चला भारत के अंदर में कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है ये। अभी दिल्ली का बेटा हूं जी, ये है जी, वो है जी करते थे, भाग गए वहां पे पंजाब, जैसे ही दिल्ली का चुनाव हारा, क्योंकि पंजाब के अंदर में सुपर सीएम बनके वो पंजाब की सरकार चला रहे वहां पे, क्योंकि दिल्ली में रहेंगे तो ईडी सीबीआई का खतरा मंडराता रहेगा, इसीलिए वहां पे चले गए, सोच रहे हैं कि वहां पे हम आराम से रहेंगे, हमारी ही सरकार है, कौन मुझे पकड़ के ले जा सकता है। तो आने वाले वक्त में देखिएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। जिस तरीके से तैमूर नगर हो गया, ओखला हो गया, मद्रासी कैंप हो गया दोस्तों, यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है, ये पूरी दिल्ली के अलग अलग एरिया में होने वाला है। आपको बता दूं कि इंडियन रेलवेज के आसपास में जो पटरियां हैं उनके आसपास में भी कितनी इलीगल सेटलमेंट्स हैं, और मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई फ्री में नहीं रह रहा भाई, सब पैसा दे रहे हैं, किसी ना किसी को रेंट दे रहे हैं, इलीगल कटिया मार के बिजली चलाते हैं, भारत के टैक्स के पैसे जो चुकाते हैं दोस्तों उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है। इन लोगों को भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के ट्रैक के आसपास में जबरदस्ती का बसाया जाता है, ताकि भगवान न करे कि कोई इमरजेंसी हो तो मूवमेंट किसी भी तरीके की ना हो पाए, सप्लाई चेन वहीं पे कट कर सके जब इन लोगों का मन हो। और ये साफ पूरे भारत से होना चाहिए, भारत के जितने भी इलीगल सेटलमेंट्स हैं रेलवेज, इंडियन रेलवेज के एरिया में जगह पे, वो सफाई होनी चाहिए। और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जिनको जमाई बना के इन पॉलिटिकल पार्टियों ने पोल पाला पोसा और वहां पे बसाया, उन सबको पकड़ पकड़ के गुद्दी से बांग्लादेश के बॉर्डर फेंका जाएगा, और फेंका जा रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है भारत के बड़े बड़े राज्य से, फिर वो चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, वो तो योगी बाबा ने तो जो मास्टर प्लान तैयार किया है वो पूरे विलेज लेवल से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि शहर के 4-5 एरिया में हमने कर दिया ड्राइव और इनको पकड़ लिया, वो गांव गांव से होगा, गांव लेवल से स्टार्ट होगा दोस्तों। दिल्ली में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, गुजरात में देखिए, हर जगह से जितने भी पकड़े जा रहे हैं डेली बेसिस में इन लोगों को ढकेला जा रहा है वहां पे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।